पूरे देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के मंदिर, मठों, आश्रमों पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिष्यों द्वारा अपने गुरु के चरण पकड़कर भेंट पूजा कर गुरु वंदना की और गुरु का आशीर्वाद लिया। इसी कार्यक्रम के तहत नीमच जिले के ग्राम देवियां गवाल के श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में शनिवार को ग्रामवासियों द्वारा गुरु पूर्णिमा को एक त्योहार के रूप में मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित लक्षानंद महाराज को गुरु के रूप में बड़ी संख्या में राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, ब्यावर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में आए शिष्यों ने गुरु के रूप में गुरु पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कथावाचक रत्नेश्वर महाराज, नीमच के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि प्रमोद रामावत, नीमच नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष भेरूलाल किलोरिया, मनासा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, रामेश्वर गुजर, अशोक गुजर और कई सत्संगियों ने पंडित लक्षानंद महाराज के चरणों की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सुबह 10 बजे से गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन सत्संगी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो देर शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक शिष्यों ने गुरु पूजन किया। इस अवसर पर गुरु के रूप में पधारे कथा मर्मज्ञ पंडित लक्षानंद महाराज ने धर्म पंडाल में बड़ी संख्या में उपस्थित अपने शिष्यों को शब्द रूपी ज्ञान वर्षा करते हुए गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र की तरह होता है। जो मानव जीवन के अज्ञान रूपी अहंकार को मिटा दे, वही सच्चा गुरु है। प्राचीन काल के भारतीय समाज में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। माता पिता के बाद गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्य की किरणें घोर अंधकार को दूर कर देती हैं। उसी तरह गुरु का ज्ञान मनुष्य के जीवन में अज्ञानता को दूर कर देता है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या से आए शिष्यों ने धर्म मंच पर विराजित पंडित लक्षानंद महाराज के चरणों को पखार कर गुरु के रूप में सभी ने बारी बारी से साफा बांधवा कर शॉल श्रीफल भेंट कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के अंत में महा आरती के पश्चात विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी किया गया। नीमच से श्याम सिंह सिसोदिया के साथ कैमरामैन दशरथ माली की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। दोनों ने जिंदगी भर के लिए मुंह मोड़ दिया। मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा नराधम इस धरती पे कोई नहीं जो माँ की एक थाप या एक बात से मुंह मोड़ ले। सबसे ज्यादा गए बीते लोग। कितनी लाख और कितनी थाप आपने माँ को दी, उसने मुंह नहीं। भैंस, गाय, भेड़, बकरी के दूध को गर्म करते हैं। बोलो, माँ के दूध को किसी ने गर्म किया? जमाया, मक्खन निकाला, घी बनाया। माँ के दूध की कोई मिठाई या मावा बनता है क्या? दूध तो है। बादशाह अकबर ने पूछा था अपने दरबार में कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ फूल किसका है और सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है। ये 3 प्रश्न किए थे। उसके उत्तर में जिसने जो शब्द बोले और बादशाह सबकी सुना, अंतिम में फिर बादशाह ने कहा कि मेरे बात छाप नहीं लग रही है, गले नहीं उतर रही है। अंतिम में फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, मंत्री क्यों? या तो उज्जैन के राजा भर्तृहरि का जो मंत्री था और या बादशाह बीरबल का, दोनों की राशि एक है, वृषभ राशि। बीरबल कहा कि बीरबल, ये जो लोग कोई गाय भैंस दूध बता रहे हैं, बड़ का दूध बता रहे हैं, क्या श्रेष्ठ दूध किसका है? तो किसी ने कहा कि माँ का दूध। तो बीरबल ने मना कर दिया। बस सभाजनों, माँ का दूध को आप श्रेष्ठ कह रहे हो, पर इसकी दूध संज्ञा नहीं है। दूध तो वो है जो दुहा जाए, कोई उसका ग्वाला हो, कोई पात्र हो, किस पात्र में धोया जाए और गर्म करके जमा करके उसमें से मक्खन या घी निकाला जाए, उसको दूध कहते हैं। इस दूध को आज दिन तक किसी ने धोया नहीं, किसी ने गर्म किया नहीं, शक्कर मिलाई नहीं,
फ्रीज में रखा नहीं। और बड़े मजे की बात है कि दूध के बर्तन को रोज रोज गर्म पानी से नहीं धो तो बदबू मारे और फट जाए, पर माँ के बर्तन से नहीं, ये नर्तन में से, जहाँ से स्तन में से दूध आया, एक भी दिन गर्म पानी से नहीं धोया और 2-2 साल तक दूध फटा नहीं। बोलो ये माँ का दूध। और दूध फटता है।